एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें एंशियंट बैम्बो फॉरेस्ट के अंदर कई सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि वहीं पे फंसा हुआ था और इल्यूजन में काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था। कुछ ही देर में उन सभी डिसाइपल्स को इसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वे सभी और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक डिसाइपल तो वहाँ पे तुरंत ही बेहोश हो गया था और फिर ब्रदर चुकियन उन सभी डिसाइपल्स से कहता है इन सभी की मार्शियल आर्ट काफी ज्यादा कमजोर था और फ्यूचर में ये अगर पावरफुल भी बन गए तो भी कोई बात नहीं क्योंकि इनकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। चाहे जो भी हो, यहाँ पे एक मौके के साथ साथ खतरा भी मौजूद है। इस वजह से जो भी इस टाइल की 100 सीढ़ी को पार कर पाएगा उसे ही 7th रैंक की 100 इनेट पिल दिया जाएगा। ये सुनने की बात तो वहाँ पे एक डिसाइपल जाने लगता है पर वे सभी 100-200 सीढ़ी पर ही अटक जाते थे। फाइनली जियाओ यून है और जुआन तुयांग भी इस ट्रायल को देने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो दोनों इस ट्रायल की ओर आगे की ओर जाने लगता है। वो काफी इजीली 300 सीढ़ियों को पार कर चुका था और वो दोनों ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है पर जैसे ही वो 400 की गेट को क्रॉस करता है उनके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बट जुआन तुयांग तो प्रेशर की वजह से वो पीछे चला जाता है, यानी कि वो इस टेस्ट में हार चुका था। लेकिन जियाओ यून तो अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो 450 की सीढ़ी से जैसे ही आगे कदम रखता है वो तुरंत ही इल्यूजन में फंस जाता है जहाँ पे कि इल्यूजन के अंदर उसे चेन से जकड़ा जा रहा था पर वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही 500 की ग्रेड को क्रॉस करने की कोशिश करता है तुरंत ही प्रेशर की वजह से वो पीछे हो गया था, यानी कि वो भी इस टेस्ट को हार चुका था और फिर उन्हें उनकी पिल्स भी दे दिया जाता है और फिर अगला लिन और ब्रदर हुआंगलोंग जाने के लिए रेडी हो गया था। दोनों ही एक दूसरे से शर्त लगाता है चलो देखा जाए कि कौन सबसे बेहतर है। ये देखने के बाद ब्रदर जुकियन कहता है तुम दोनों इस बेस की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हो और एक दूसरे से शर्त लगाना चाहते हो। इस बार चलो देखा जाए कि कौन सबसे बेस्ट है। इस बार रिवॉर्ड भी कुछ हद तक बढ़ा दूंगा। यहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइपल भी इन दोनों की पावर्स के बारे में बात करने लगता है और फिर लिन और हुआंगलोंग दोनों ही टेस्ट को देने के लिए चला जाता है जहाँ पे वो काफी इजीली उड़ते हुए पहले तो 200, इसके बाद 400, इसके बाद 700 और 800 स्टेप भी पार कर चुका था। लेकिन वो अचानक से यहीं पे रुक जाता है। ये देखने के बाद जियाओलैंग किन्नन से पूछता है क्या वे दोनों यहीं तक पहुंच पाएंगे। किन्नन कहता है नहीं, उन्होंने अभी तो अपनी मार्शल स्पिरिट भी एक्टिवेट नहीं किया, वे और भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हम जियाओलैंग और लिन को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए आगे की ओर जाने लगता है। दोनों ही 899 स्टेप को आगे बढ़ने की बात एकदम से रुक जाता, लेकिन ब्रदर हुआंगलोंग तो अचानक से ही पीछे हो गया था क्योंकि वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता था। पर लिन की मार्शल स्पिरिट की एबिलिटी की वजह से वो बिना इल्यूजन में फंसे 900 स्टेप को पार कर लेता है और फिर वो ब्रदर हुआंगलोंग से कहता है देखो एंड में जाकर मैं जीत ही किया। इसके बाद उन दोनों को अपनी अपनी रिवॉर्ड दे दिया जाता है जहाँ पे उन रिवॉर्ड्स को पाकर लिन ब्रदर जुकियन को ग्रीट करने की बाद मन ही मन सोचता है फाइनली मैंने इसके लिए जो कुछ भी किया वो फायदेमंद साबित हुआ। इन पिल्स की वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी आगे बढ़ सकता है। इसके बाद ब्रदर जुकियन कहता है काफी टाइम हो चुका है, हमें अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी वजह से हमें अब इस कंपटीशन को यहीं पे एंड करना चाहिए और इस कंपटीशन की विनर है लिन। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे बोल सकते हैं। ये सुनने की बाद ही जियाओलैंग कहने लगता है ब्रदर जुकियन हमने तो अभी भी अपना टेस्ट भी नहीं दिया, तो आप इस कंपटीशन को कैसे एंड कर सकते हैं। ये सुनने की बाद ब्रदर जुकियन कहता है अगर तुम लिन से आगे बढ़ सकते हो तो मैं भी इसमें तैयार हूँ। जियाओलैंग की ऐसी बातों को सुनकर बाकी डिसाइपल तो जियाओलैंग को बुरा भला कहने में लगे हुए थे। ये सुनने की बाद जियाओलैंग फाइनली इस टेस्ट को देने के लिए आगे बढ़ जाता है पर वो कुछ ही स्टेप जाने की बाद पीछे हो गया था। अपनी इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर फाइनली उसे संभालते हुए किन्नन इस टेस्ट को देने के लिए आगे बढ़ता है। वो काफी तेजी से 300 स्टेप को भी पार कर चुका था जिसे देखने की बात तो जियाओ यून कहता है वो चाहे कितनी भी तेजी से आगे क्यों ना बढ़े लेकिन 400 स्टेप की बात वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और फिर हम किन्नन को देखते हैं जो कि कुछ देर आगे बढ़ने की बात ही रुकते हुए अपनी जूते को चेक करने लगता है क्योंकि उसके जूते के अंदर एक पत्थर फंस गया था और फिर से उसके जूते को पहनते हुए काफी ज्यादा स्पीड में आगे की ओर बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए अपनी गॉड आई का इस्तेमाल करते हुए हर एक गेट को चेक कर रहा था
क्योंकि हर एक गेट में जो फॉर्मेशन लगा हुआ था उसके वीक पॉइंट से ही वो पार होता था। वो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, फाइनली 500 स्टेप को भी पार कर लेता है और फिर कुछ ही देर में वो 800 स्टेप को भी पार कर लेता है, जहाँ पे उसकी टैलेंट को देखते हुए बाकी डिसाइपल भी बात करने लगता है क्या वो लिन से भी आगे बढ़ सकता है। और फिर लिन कहता है चाहे वो 800 स्टेप को ही क्यों ना पार कर लिया हो, लेकिन वो 900 तक कभी भी पहुंच ही नहीं सकता। और फिर ब्रदर हुआंगलोंग कहता है कि नन तुम्हें संभाल कर रहना होगा, क्योंकि 900 स्टेप का जो गेट है वो काफी खतरनाक है, उसके अंदर प्रेशर काफी ज्यादा है। और फिर हम किन्नन को देखते हैं जो कि अपनी वॉरगॉट स्पिरिट की आई से उस फॉर्मेशन को चेक करता है, जहाँ से निकलने की रास्ता तो काफी टफ था, लेकिन वो अभी भी हार मानना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो अपनी वॉरगॉट स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए 900 स्टेप की गेट को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट में ही अटक गया था। उसकी बॉडी में कोई एनर्जी एक्टिवेट हो रहा था। लिन इस एनर्जी को देखते हुए कहता है स्किन टेम्परिंग रियलम की बॉडी टेम्परिंग की 7th लेवल है, ये तो पूरी तरीके से पागल है, क्योंकि इसकी बॉडी अब फटने वाला है। और फिर हम किन्नन को देखते हैं जो कि कुछ देर तक इस पेन को बर्दाश्त करने के बाद फाइनली इस गेट को भी पार कर लिया था और वो काफी तेजी से 920 स्टेप को भी पार कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी बड़ा एक हवा का फ्लो आता है। इसी के साथ साथ वो 950 स्टेप को भी पार कर लेता है। इसी के साथ साथ ब्रदर जुकियान कहता है ये काफी इजीली 900 स्टेप को भी पार कर चुका है और इतने ज्यादा इंटेंस प्रेशर के अंदर भी सही सलामत है। लगता है मुझे इसे सीरियसली लेना ही होगा। और फिर किन्नन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, उसे इल्यूजन तो नहीं आता, बट उसे अपने नीचे सीरियल लावा की तरह गर्म महसूस होता है, यही उसका इल्यूजन था। और फिर वो कुछ ही देर में 980 स्टेप को भी पार कर लेता है। ब्रदर हुआंगलोंग कहता है क्या किन्नन 1000 स्टेप को भी चुनौती देने वाला है। ये सुनने की बाद ही सीनियर ब्रदर जुकियान कहता है जब से यह प्रोफाउंड स्पिरिट से क्रिएट हुआ है, तब जिन्होंने भी 1000 स्टेप को चुनौती दिया था वे हेवन डिफाइन टैलेंट वाले सुपर जीनियस थे, पर ये होते हुए भी सभी लोग नाराज और हार मान गए। उन्होंने इस कदम को कभी पार ही नहीं कर पाया। हम किन्नन को देखते हैं जो कि काफी मुश्किल से आगे बढ़ने में लगा हुआ था और फिर आगे उसकी जो रास्ता था वो लावा के बदले आइस में बदल जाता है। इसी के साथ साथ उसे काफी ज्यादा ठंड भी लग रहा था। और फिर कुछ देर बाद वहीं पे किन्नन की फादर आ जाता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा था किन्नन तुमने मुझे काफी निराश कर दिया। इसी के साथ साथ वो उसके सामने से चला जाता है। उसके अंकल भी आकर यही कहता है और फिर मिस जिया भी वहीं पे आते हुए यही कहती है, जिन्हें किन्नन समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वे सभी वहाँ से चली जाती है। और फिर किन्नन वहाँ से अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँचने की बात है वहीं पे उसकी वॉरगॉड स्पिरिट भी अपेयर होते हुए कहता है बात करने की कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मैंने ही दिया है, तुम मेरे अलावा कुछ भी नहीं हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तुमने जो कुछ भी कर पाया वो मेरी वजह से ही कर पाया, और तुम्हारी दाव हार्ट की चेन्स भी। इसी के साथ साथ वहीं पे किन्नन की दाव हार्ट की चेन भी एक्टिवेट हो गया था, जहाँ पे चेन्स उसे जकड़ने लगता है। ये देखने की बात किन्नन चिल्लाते हुए कहता है मैंने आज तक जो कुछ भी किया हो अपनी दम पर किया हो, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे बिना भी पावरफुल हो सकता हूँ और तुम्हारे बिना ही इन चेन्स को तोड़ूंगा। और इसी के साथ साथ किन्नन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद ही उन चेन्स को तोड़ने लगता है। सारी चेन्स को तोड़ने के बाद उसके सामने से वो इल्यूजन भी हट चुका था, वो 1000 स्टेप को भी पार कर चुका था। इसके बाद ही उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगता है और वो कहता है भले ही मेरी सामने माउंटेन कितना भी ज्यादा ऊंची क्यों न हो, मैं उसकी टॉप पर रहूंगा। जहाँ पे किन्नन की बॉडी से निकलते हुए लाइट की वजह से वहाँ पे मौजूद हर एक डिसाइपल को आग बर्न करना पड़ता है। और फिर किन्नन सोचता है यहाँ पे जो वॉरगॉड की स्पिरिट मैंने देखा है क्या वह भी एक इल्यूजन ही था, शायद से ऐसा ही है। इसी बीच किन्नन बॉडी टेम्परिंग की लेवल 8 पर भी पहुंच चुका था। और फिर ब्रदर जुकियन किन्नन को देखते हुए कहता है किन्नन एक काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल है, इसे मुझे और भी ज्यादा सीरियस तरीके से लेना चाहिए। और फिर किन्नन ब्रदर जुकियन के पास आकर कहता है ब्रदर अब आप कंपटीशन के रिजल्ट को अनाउंस कर सकते हैं। यह सुनने की बाद ही ब्रदर जुकियन कहता है इस बार कंपटीशन की विनर है किन्नन, इस वजह से उसे 20 ग्रीन ड्रैगन ऑर्डर दिया जाता है। किन्नन के पास इतने सारे ग्रीन ड्रैगन ऑर्डर को देखते हुए लिन गुस्से में किन्नन से कहता है
है किन्नन इन ड्रैगन ऑर्डर्स को मुझे दे दो वरना तुम समझ ही सकते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये सुनने की बात किन्नन कहता है ये सभी चीजें देखते हुए भी तुम अभी भी हार मानना नहीं चाहते और तुम्हारे पीछे की मेंबर्स भी हार मानना नहीं चाहते। ये सुनने की बात तो लिन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए किन्नन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ब्रदर हुआंगलोंग बीच में उसे रोकते हुए कहता है पास्ट में मैंने जो कहा था फिर से वही कहूंगा, किन्नन को कोई भी छू नहीं सकता। लिन कहता है हुआंगलोंग अब तुम मेरी सामना नहीं कर सकते, तुम्हें हार मान लेना चाहिए। ब्रदर हुआंगलोंग कहते हैं अगर ऐसा ही है तो तुम क्यों ना इसे आजमा कर ही देख लो। ये सुनने की बात है दोनों ही अपने अपने मार्शल स्पिरिट से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की बात दोनों ही पीछे हो गया था क्योंकि उन दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम ही था। लिन कहता है लगता है यहाँ पे आज कुछ ज्यादा ही खून बहने वाले हैं। इसी के साथ साथ उसके इशारे पर उसके साथ फाइट करने के लिए तुरंत थे जियाओ यूनहे और दुआन तुयान भी अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने लगता है। देखने की बात तो किन्नन की टीम भी अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखने की बात तो कमजोर डिसाइपल वहाँ से पीछे खिंचकने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।